निगार खातून, निगार खातून। निगार खातून। नहीं होगी, वो किसी से मिलने गई होगी। क्या कह रहे हो मतरक जी, किससे मिलने? मुकर्रब खास, इससे बाजार में मुलाकात हुई। इसे इस हालत में देखा तो मैं घर ले आया। या अल्लाह, मैं संभाल लूंगी इन्हें बाली साहब, शुक्रिया। कहां से आ रही हो तुम इस वक्त? महल गई हुई थी मैं, कुछ काम थे वहां। अच्छा, एक शादीशुदा औरत को रात देर से क्यों भेजते हो? हरम में दूसरी कनीजें नहीं है क्या? निगार काल्फा को इतनी देर से क्यों छुट्टी दी तुमने? हाय मुकर्रब खास, ये भला कैसे हो सकता है? देर से भेजना कैसा? निगार काल्फा तो कल महल में ही नहीं आई। क्या यकीन है तुम्हें सुंबुल? अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ मैं सुबह एक चक्कर लगाया था, ताया खातून से मिलने आई थी, बाद में चली गई इसलिए कि छुट्टी थी कल उसकी। शहजादे मुस्तफा को खबर दो, मालूम है जुमे की नमाज के लिए जाना है आज। जी जनाब। पाशा। बाली साहब, शहजादे मुस्तफा नहीं आए क्या अब तक? सुंबुल आगा से बुलवाया है उन्हें, आने वाले होंगे। मतरकची से बात करने का कोई फायदा नहीं हुआ पाशा। कल रात वो फिर बाजार में पड़ा था, मैं उसे उठाकर घर ले गया। वहां देखा कि निगार खातून घर में नहीं थी। बाद में आई तो बताया कि महल से आ रही हूं। मैंने गुस्सा किया कि शादीशुदा औरत को क्यों देर से भेजते हो, तो सुंबुल ने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरा खून जम गया। क्या बात थी वो कल सारा दिन छुट्टी पर थी। उसने मुझसे झूठ बोला। यकीनन कोई ना कोई मजबूरी होगी। अलावा इसके हम इस मसले में ना पड़े तो हमारे लिए बेहतर होगा। नसूहा फंदी, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है आपको? निगार खातून, निगार खातून फौरन यहाँ आए। क्या इसका मतलब जानती हैं? मुझे लोग दलाल कह रहे हैं।
इस घर में हराम काम हो रहा है, इसका मतलब ये है। मुझे ताना दिया गया है, मैंने क्या खुद लगाया इसे अपने घर पर? आपसे पूछता हूं मैं, बताइए मुझे आखिर कौन सा गुनाह किया है मैंने? बताइए मुझे। ऐसे आंसू बहाकर मुझसे माफी मांगने की कोशिश मत करें। निगार खातून, बोले सुम्बुल आगा। इधर आओ, आओ जरा, कुछ कहना है तुमसे। क्या हो गया सुम्बुल आगा, तुम्हें? मसरूफ हूं मैं, बाद में आती हूँ तुम्हारे पास। तुम ही बताओ, मैं खजीना सुल्तान से जाकर क्या कहूंगा अब कि निगार खातून काम में मसरूफ है और वो बाद में तशरीफ लाएगी? तौबा तौबा। खजीना सुल्तान ने बुलाया है? तुम्हें फौरन बुलवाया है शहजादी ने, लिहाजा सब काम छोड़कर फौरन आ जाओ मेरे साथ। क्या हुआ, रंग क्यों सफेद हो गया तुम्हारा एकदम? तुम्हारा इससे क्या काम, सब कुछ ठीक होगा इंशाल्लाह। पर क्या मसला है? कोई भी मालूमात नहीं है कसम से मुझको। तुम्हें परेशान देख के लगता है फिर से कोई ना कोई गलती की है तुमने। खबर लाने वाले आगा ने बताया शहजादी तेज गुस्से में है, बस इसलिए फौरन बुलाया है। गुस्से में है? पर क्यों, बताओ मुझे। अभी तक यही पूछ रही हो? चलो जल्दी जल्दी उड़ कर जाओ, बिल्कुल अबाबील की तरह। जबान मत चलाओ ज्यादा, जबान दराज, काम पर तवज्जो दो अपने। शहजादी, आपने मुझे याद किया? आओ निगार, बैठो यहाँ। मैंने सुना है कि नसू अफंदी और तुम्हारे दरमियान कोई मसला चल रहा है। मालूम है तुम दोनों की शादी का फैसला मैंने किया, इसलिए किसी भी किस्म की परेशानी में, तकलीफ में तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। बताओ मुझे क्या है मसला? शहजादी, मैं... घबराओ नहीं निगार, बताओ। शहजादी, मैं कभी मां नहीं बन सकती। नसू अफंदी भी इसी वजह से मुस्तरब है। बहुत दुआएं मांगी, बहुत कोशिशें भी की हमने, मगर कोई हल ना निकल सका शहजादी। यार पिछले दिनों शिकार पर गया, वहाँ एक हिरनी पकड़ी। एक तरफ 3 सींग थे, दूसरी तरफ 5 सींग। ये बड़े बड़े सींग थे। ऐसी हिरनी फिर कभी नहीं देखी। हाँ क्या बकवास कर रहे हो बेगैरत तुम? जो कहना है मेरे सामने कहो ना। ए जा, ये झूठ नहीं क्या? رجعي مالي وركضوا خوش تا مشرق راده بيري ما تسبكين انت दुखी ना हो निगार, मैं नसू अफंदी से बात करूंगी। सलामत रहे शहजादी। पाशा, मैं इजाजत चाहती हूँ। शहजादी,
इस औरत का यहाँ क्या काम शहजादी? मैंने बुलाया था। नसू अफंदी और उसके दरमियान इख्तिलाफ का सुनकर मालूम करना चाहा। कुछ भी हो, हमने शादी करवाई थी, उनकी मदद भी करनी चाहिए। बच्चा नहीं हो रहा, ये है परेशानी की वजह। काम कैसे चल रहा है? पाशा आप काम ना छोड़ो। फिक्र ना करें पाशा, इन्हें पहले जैसा कर दूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं। क्या तुम सिर्फ कलीसियाओं में ही काम करते रहे हो? जी हाँ। कभी बनाए हैं ऐसे मुजस्समे? ऐसा इत्तेफाक कभी नहीं हुआ पाशा, लेकिन कोशिश करूंगा। मैं अपना मुजस्समा बनवाना चाहता हूं। बना सकोगे तुम? मैं कोशिश करूंगा पाशा। पहले इसे मुकम्मल कर लो सारा, बाद में बात करते हैं। सब ठीक तो है मतरक जी? कुछ भी ठीक नहीं है पाशा। ये मेरे घर के दरवाजे पर लटका दिए गए हैं पाशा। हर आने जाने वाला मजाक उड़ाता है मेरा। बाजार में मेरी तौहीन की गई, मेरा वकार और इज्जत मिट्टी में मिला दी। बहुत हो चुका पाशा, और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। इस मसले का हल आप निकालें या फिर मैं। तुम क्या करोगे मतरक जी? कैसे हल होगा ये मसला? मुझे धमकी दे रहे हो क्या? पाशा, मेरी इज्जत और नामूस पर उंगलियां उठ रही हैं। मैं इसकी खातिर मरने को तैयार हूं, और इसका हल भी यही है। पाशा, अब इसे खत्म करें, वरना मैं खत्म कर लूंगा अपनी जिंदगी। अगर सूरत हाल इतनी खराब हो चुकी है तो हल निकालना पड़ेगा। फिक्र ना करो, फिलहाल जाओ यहां से। खजीना सुल्तान तुम्हें देखना नहीं यहाँ पे। इब्राहिम, क्या हो रहा है? मैं खिड़की से देख रही थी, मुझे लगा तल कलामी हो रही हो जैसे। क्या है मसला? कुछ नहीं। नसू अफंदी ने निगार काल्फा को तलाक दे दी है। क्या ये सच है? जी ऐसा ही है शहजादी। वो मां नहीं बन सकती इसलिए? उजलत किस बात की नसुआ फंदी? उम्मीद मत हारो तुम लोग, अभी सारी जिंदगी पड़ी है। रब यकीनन आपको औलाद से नवाजेगा, और ये मुश्किल हल हो सकती है। अगर जरूरत पड़ी तो शिफाखाने से सबसे काबिल तबीबा बुलवाएंगे। शहजादी, काफी इंतजार किया। औलाद का बाप बनना मेरा हक है। माजरत कबूल करें। निगार का क्या बनेगा? बरसों तक हरम की खिदमत करने वाली खातून कैसे अकेली रह सकती है? क्या करेगी, कैसे रहेगी? उसे दोबारा यहां बुला लूं क्या मैं?
कितनी अहम खातून हो गई है ये निगार का अल्फा। अब क्या उसके मसले सुलझाते फिरेंगे हम? इब्राहिम, मतरकी का पहले ही बंदोबस्त कर दिया, और रही निगार का अल्फा तो उसे भी कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है। ये बाहर कौन है? क्या कर रहे हैं मुजस्सिमों के साथ? मुजस्समों की मरम्मत और उनकी देखभाल के लिए बुलाया है। इसके अलावा मैंने इसे एक हुक्म दिया है कि मेरा भी एक मुजस्समा बनाए। इसकी क्या जरूरत पड़ गई तुमको? एक अरसे से मेरी ख्वाहिश थी ये, किस्मत में अब होना लिखा था। नहीं इब्राहिम, तुम ऐसा नहीं करोगे, हरगिज नहीं। इन मुजस्समों के बायस हमारे साथ क्या नहीं हुआ। अब तुम अपना मुजस्समा बनवाओगे तो कयामत आ जाएगी। इस हरकत से सुकून बर्बाद मत करो, गुजारिश करती हूं। असल में आपके इस तर्ज ख्याल के सबब हमारा सुकून गारत हो रहा है। आपको क्या अंदाजा है इस बात का? मत करो ऐसा इब्राहिम, गलत है ये। और आका क्या कहेंगे? शहजादी, दाया खातून आई हैं। आने दो। आए दाया खातून। निगार का अल्फा के मुतालिक सुनकर बहुत दुख हुआ। आपने मुझे आगाह क्यों नहीं किया? मैं माजरत खा हूं, लेकिन आप जो कह रही हैं वो मैं समझ नहीं पाई। निगार को क्या हो गया? नसूआबंदी ने तलाक दे दी, आप नहीं जानती? या अल्लाह, ये मैं आपसे सुन रही हूं। वो तो सारा दिन महल में रही लेकिन कुछ ना बोली। वो बहुत खुददार है, इसी वजह से खामोश होगी। बेचारी नसूआफंदी ने औलाद ना होने की वजह से तलाक दी। हैरत है, शादी के बाद से तो वो बहुत खुश नजर आ रही थी। मैं भी शशतर हूं। दाया खातून, जरा मालूम करें आप, जरूर कुछ है जिसे वो छुपा रही है। फिक्र ना करें बिल्कुल आप, मैं किसी तरह मालूम कर लूंगी। क्या नाराज है मुझसे? आपको इस तरह देखकर अफसरदा हो जाती हूं मैं। सामान बांधो अपना, जा रही हो तुम। ऐसा ना करें आप। कहां जाऊंगी मैं रात के इस पहर? घर से मत निकालें मुझे। ماڵی خۆت دەمێنیتەوە. پاشا فەرمانی کردووە. ठीक है, मगर अभी? कल शाम से पहले तलाक के मुतालिक सबको बताओगी तुम, और यूं मेरी इज्जत पर लगाया दाग भी धुल जाएगा। चलो तैयारी करो, तुम्हें घर लेकर जाना है। नसूआफंदी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरे लिए कुर्बानी थी। इंशाअल्लाह आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। देर ना करो, हमें फौरन चलना होगा।
खजीना, मेरी हमशीरा, उठो। आका, इब्राहिम, 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 इब्राहिम। शहजादी ठीक तो हैं आप? पाशा कहाँ है? उनको नीचे देखा था शहजादी, मुजस्समा तराश शंतून के साथ। थोड़ा पानी ले आ। निगार का अल्फा। दाया खातून, ये क्या हो रहा है निगार? मुझे तलाक की खबर खजीना सुल्तान से मालूम हुई, तुमने क्यों नहीं बताया? दरअसल आपको बताना चाहती थी, लेकिन किसी को अपनी परेशानी में शामिल नहीं करना चाहती थी मैं। मुझे भी नहीं। तुमने ऐसा क्यों सोचा भला? क्या मैंने ये नहीं कहा था कि कोई भी परेशानी हो तो मेरे पास आना? सोचा क्या है? अब यूं तलाक के बाद कैसे जिंदगी गुजारोगी तुम? तलाक हो गई आपको? हाय मेरे अल्लाह, तलाक दे दी इब्लीस ने। पाशा तैयार हो जाएं। ठीक है उस्मान, हूर जहां, अब आप इन्हें ले जाएं। बादब। शहजादी, इब्राहिम, मैंने डरावना ख्वाब देखा है, कोई अच्छी अलामत नहीं। छोड़ दो ये मुजस्सिमों से अपनी मोहब्बत। शहजादी बच्चों को बहुत भूख लगी है, आप उन पर तवज्जो दें। इब्राहिम, शहजादी, मैं गुजारिश करता हूं कि इस बहस को खत्म कर दें। समझे, मजीद हलकान मत करें खुद को और मुझे। चलो शुरू करो अंतोन, दिखाओ अपनी महारत। बेहिस इंसान है वो, क्या जाने मोहब्बत की नरमी। वो सिर्फ मतरक खेलना जानता है, आवारा मिजाज कहीं का। ठीक कर दूंगा मैं उसको। रुको गुलागा। निगार मत रुको मुझे, औकात याद करा दूंगा उस बेगैरत को। फूल जैसी औरत को ऐसे बेआसरा करने का मतलब हिसाब देना होगा हर बात का। कसूर मेरा है आगा, औलाद न दे सके उन्हें, वो क्या करते? जहन्नम में जाए वो बदबख्त, उसके लिए औलाद की क्या हैसियत। ये सब सुनकर मेरा खून खोल रहा है। अल्लाह औलाद ना नसीब करे उस गंदे आदमी को। तौबा करो आगा, बद्दुआ ना दो, बुरी बात है। और सुनो, दूसरे भी इस आदमी को हक पर समझेंगे। बताओ क्या होगा अब, कहाँ रहोगी तुम? उन्होंने तलाक के बावजूद बेआसरा नहीं छोड़ा मुझे।
बल्कि घर दिया रहने के लिए। ये रखो, जरूरत पड़ सकती है। कोई जरूरत नहीं है। कह रहा हूँ ना तुम्हें। रहने दो आका, सच कह रही हूँ। कोई जरूरत पड़ी तो सबसे पहले तुम्हारे पास आऊंगी। वादा है ना? वादा। कोई मसला हो तो मेरे पास ही आना। और कहाँ जाऊंगी? ठीक है, रख लेता हूँ। दाया खातून, मुझे बुलाया आपने? आ जाओ, बैठो निगार। हाँ, कहाँ रख दिया? हाँ, ये रहा। ये क्या है? करामाती पत्थर हर तरह के दुख और गम को दूर करता है, खत्म करता है परेशानियां भी। जिसके पास ये होता है वो खुश रहता है। लो इसे, संभाल कर रखना, हरगिज अलग ना करना अपने से। हरगिज रोना मत, दुखी ना हो। नसू अफंदी ने तुम्हें छोड़कर बहुत गलती की। तुमसे अच्छी और खूबसूरत कहां मिलेगी उसे। हमेशा दुखी रहेगा। पिछली बातें मत सोचना, ठीक है? अभी जवान हो, एक दिन दोबारा तुम्हारी शादी होगी यकीनन। अल्लाह ताला औलाद से भी नवाजेगा इंशाअल्लाह। दाया खातून, मैं दवा भी अता की है हर दुख के साथ अल्लाह ताला ने उसकी। बहुत जल्द इस मसले का हल भी मिल जाएगा। मौलाना रूम के मजार चलेंगे, शिफा खाने भी चलेंगे। तुम परेशान ना हो, हमेशा तुम्हारे साथ हूं मैं। किसी का मोहताज नहीं होने दूंगी तुम्हें।